ओम शांति और सभी को नमस्ते। कुछ जूनियर खिलाड़ियों की तरफ से पूछा गया था कि दीदी कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए। स्वाभाविक है कि हर खिलाड़ी के लिए कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन बहुत आवश्यक होता है। वो उनकी अपेक्षा रहती है कि ये इसकी मात्रा हमारे पास ज़्यादा हो, लेकिन इन बातों को समझना होगा। कॉन्फिडेंस क्या है, एकाग्रता क्या है, वो कैसी होती है। वो तो कोई ऐसी चीज तो नहीं ना कि आप गए और खरीद के लेकर आए। कोई ऐसी स्थूल चीज तो नहीं है ना, उठाई और अपनाई। ये इतनी अपने मन की अंदरूनी सूक्ष्म प्रक्रिया होती है, उसका परिणाम होता है वह कॉन्फिडेंस या एकाग्रता। मैंने सोचा मुझे बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बहुत सिस्टमैटिकली हम जब कोई प्रयत्न करते हैं तो फिर उसका परिणाम है कॉन्फिडेंस। जैसे जब हमको भूख लगती है और हम ठीक तरह से भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमारा पेट भरा हुआ रहता है, हमको वो जो तृप्ति आती है, अच्छा लगता है, सूक्ष्म खुशी होती है, वैसे ही कॉन्फिडेंस होता है। तो ये मैंने साधारण उदाहरण दिया समझने के लिए। तो ये सारी बातें मन से संलग्न होने की वजह से हमें हमारा मन का पेट भरने के लिए उसको क्या खिलाना होगा जो उसकी तृप्ति होगी, और उस तृप्ति का नाम होगा कॉन्फिडेंस। हम छोटी छोटी बातों को लेकर इसको थोड़ा अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन में बड़ी प्रफुल्लित दिखाई देते हैं, खुश मिजाज दिखाई देते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर हम कहते हैं वाह क्या कॉन्फिडेंस है इसका। लेकिन इन सारी बातों के लिए उसने अपने अंदर मन के ऊपर बहुत सारी मेहनत की हुई होती है। कुछ मैं उदाहरण देकर कहूंगी कैसे कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं उसको, कम होता है या ज्यादा होता है, क्यों उसके ऊपर असर आता है, ये मुख्य बात है।
पॉजिटिव फीडिंग करनी है। कैसे करेंगे? वो कोई दुकान तो नहीं ना आप गए और कुछ खरीद के लेकर आए। हमें सोचकर रखना होता है, जानकारी रखनी होती है कि हमको पॉजिटिव थॉट्स कैसे कहाँ से मिलेंगे। हमारी अपनी खुद की तो आदत तो है ही नहीं, न कैपेसिटी है मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव थिंकिंग करना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, नेगेटिव बातें देखेंगे, नेगेटिव बातें सुनेंगे, नेगेटिव बातें पढ़ेंगे। आज दुनिया में ज्यादा क्या सुनने को, पढ़ने को और देखने को मिलता है। तो इसलिए हमको पॉजिटिव कहाँ से मिल सकता है, इसकी हमको खोज करनी पड़ेगी। कहाँ से देखने को मिलेगा पॉजिटिव, क्या देखना चाहिए? कागज पे लिखिए। आपको पता हो कि पॉजिटिव क्या मैं देख सकता हूँ, कहाँ से देख सकता हूँ और मुझे क्या देखना है, जिससे उसमें से मुझे पावर मिलेगी, माइंड को पावर मिलेगी देखने से। मैं क्या सुनता हूँ, मुझे पॉजिटिव बातें कहाँ से सुनने को मिलेगी, वो भी आप खुद सोच लीजिए और पेपर पे लिखिए। कहाँ कहाँ से सुनने को मिलेगी? क्या फिल्मों से सुनने को मिलेगी, क्या टीवी से सुनने को मिलेगी, या फ्रेंड से सुनने को मिलेगी? कहाँ से सुनने को मिलेगी? आप खुद ही सोच लीजिए। फिर पॉजिटिव थॉट्स मुझे पढ़ने से मिल सकती है। तो आजकल आप क्या पढ़ रहे हो? देखो, व्हाट्सएप से बाहर निकलने को फुर्सत ही नहीं रहती है, तो बाकी का पढ़ना तो ना। आप कहेंगे कि हम लोग मोबाइल्स में पढ़ लेते हैं ना, लेकिन नहीं ऐसे होता है। आप देखना, व्हाट्सएप से, मोबाइल से पढ़ लेना और किताबों से पढ़ लेना, अच्छी अच्छी नोटबुक्स पढ़ लेना, जमीन आसमान का फर्क है। कितनी अच्छी अच्छी किताबें होती है जिससे हमको रेडीमेड थॉट्स मिल जाते हैं। मोटिवेशनल कितनी किताबें होती है, आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग अच्छे अच्छे लोगों की जीवन की कहानियां, चाहे वो खिलाड़ी हो, वो ऐसे देश के नेता हो, हर क्षेत्र में आपको ऐसी कहानियां मिलेगी। अगर अच्छे खिलाड़ियों के चरित्र पढ़ने की अगर आपको शौक अगर निर्माण होगा ना, आपको ढेर सारा फायदा होगा, क्योंकि उन लोगों ने जो अपने अनुभव लिखे हुए होते हैं और अच्छी गाइडेंस लिखी हुई होती है, तो हमको रेडीमेड वो सारी बातें मिलती है। समझ में आ रहा है ना आपको कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का आधार क्या है? यह है। तो इसका, इन अच्छी बातों का जब माइंड में स्टॉक बढ़ता जाएगा ना, तब वो कॉन्फिडेंस का रूप लेता रहेगा। सिर्फ खेलने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप 100% प्रैक्टिस कर लो, नहीं होगा। आप 110% भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, और 2-4 अगर नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आ जाए ना, देखो आपका क्या हो जाता है मैच का। तो यह हो गई फीडिंग द पॉजिटिव थॉट्स टू द माइंड। दूसरी बात, अपने आप से बातें करना। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने आप से बातें करना। हर वक्त तो आप नहीं पढ़ने बैठोगे ना, न देखने को बैठेंगे। और अपने आप से तो बातें तो चलते फिरते भी हो सकती है, जब भी फ्री होते या काम करते करते भी हम अपने आप से बातें करते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये फ्रेंड मतलब क्या? हमारा ये मन हमारा फ्रेंड कब बनता है और क्या करता है? फ्रेंड मतलब जिसके साथ दिल की बातें शेयर होती है, अच्छी गलत बातें शेयर होती है, सलाह भी मांगी जाती है, उसके साथ रहने से खुशी भी मिलती है, उसके साथ रहने से हमको थोड़ा
क्या बोलते सपोर्ट फील हो जाता है। बहुत सारी बातें होती है ना मन को साथी बना के रखने से और उसके साथ बातें करते रहते हैं। तो हमारे अंदर भी हमारा दोस्त है जो हमारा सत विवेक या सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं वो होता है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस सबकॉन्शियस माइंड से बातें करते रहता है, करनी होती है बातें। तो अपने साथ बातें करो, अपना उमंग बढ़ाओ। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसको कैसे शाबाशी देते हैं, खुद ही खुद को शाबाशी देना। अरे वाह, जिसका नाम अगर समझो शाम है तो अंदर में भी एक शाम बैठा हुआ होता है। तो आपस में दोनों शाम बातें कर सकते हैं। वाह शाम, कितना फर्स्ट क्लास तुम्हारा परफॉर्मेंस रहा। तो आप कहेंगे अरे शाम, अंदर के शाम को बोलोगे तुमने मेरे को कितनी सपोर्ट किया है, कितना मेरा एनकरेजमेंट किया हुआ है, थैंक यू तुमको भी, तुम्हारी वजह से मैं ये सारा सक्सेस ले पाया। अरे नहीं, अपन दोनों मिलके और भी करेंगे। ये सुनने को बड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसकी भी हमको प्रैक्टिस बढ़ानी है। ये प्रैक्टिस कब काम आती मालूम है? क्रुशियल टाइम, मैच के समय थोड़ा शुरू होने से पहले। जब मैच शुरू होने को आती है ना, उससे पहले हम पैनिक हो जाते हैं, पता नहीं कॉन्फिडेंस कहाँ हवा हो जाता है और वह भय का रूप ले लेता है। और ये इसलिए सारा होता है क्योंकि इससे पहले लंबा समय तक आपने ये प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है। अगर लंबा समय आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस हिल नहीं सकता और आपको ये अपने आप से बातें करने की जो टेक्निक आ गई होती है ना, तो आप बराबर उस वक्त अपने आप से बातें करते, अपने आप को हल्का रखते हैं और बिल्कुल क्या बोलते हैं रेडी टू फेस, लड़ने के लिए तैयार रखते हैं। लड़ने के लिए कौन तैयार होता है? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। पुनः मैं बताती हूँ आपको, कॉन्फिडेंस ये परिणाम है ना। कॉन्फिडेंस के लिए हम मेहनत नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है जब दूसरी बातों की मेहनत करते हैं, जिसके ऊपर ये मेरी बातें चल रही है। पहले मैंने बताया पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स को फीड करना होता है तब वो थिंकिंग चलेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। अपने आप भी थिंकिंग नहीं चलती। और अभी मैंने आपको अपने आप से बातें करने के लिए कहा। फिर इन बातों को और आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने आप से क्या क्या बातें करनी है, वो भी हमको थोड़ा सा शांति से बैठकर देखना होगा कि हम अपने आप से बातें क्या करते हैं, जो आइन टाइम पर बाद में आपको काम आएगी ना। ये जब आपको पहले से ही पता हो तो हमें आदत है अपने आप से बात करने की। ये कोई नई बात नहीं मैं सुना रही हूँ आपको, लेकिन होता क्या है 99% हम नेगेटिव बातें करते हैं अपने आप से। कोई बात हमको अच्छी नहीं लगती है, किसी के साथ हमारा समझो मन मुटाव होता है, झगड़ा होता है, जो कुछ भी होता है, अच्छी बातें हो या गलत बातें हो, तो हम अपने आप मन में बातें करते रहते हैं, उस व्यक्ति से बातें करते रहते हैं, जबकि वो सामने है भी नहीं। उसको प्यार भी करेंगे या गुस्सा भी करेंगे, मारेंगे भी, पता नहीं क्या क्या करेंगे, है ना आदत इन बातों की। खुद ही सवाल करेंगे और खुद ही जवाब देंगे, जबकि वो सामने वो व्यक्ति है भी नहीं। तो मतलब हमको आदत है, लेकिन आदत तो हमको सही होनी चाहिए ना, जिसका हमको फायदा हो। तो उसके लिए हमको शांति से साइलेंस में थोड़ा सा टहलने की आदत होनी चाहिए, या शांति में जाकर बैठने की आदत होनी चाहिए, अपने आप को चेक करने के लिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। आपको बताओ, सचिन तेंदुलकर जो है, जब उनकी मैचेस होती है, दूसरे दिन मानो मैच है, तो अगले दिन वो पूरा मौन में रहता है, एकदम साइलेंस में होता है,
किसी के साथ बातचीत करता नहीं है। तो साइलेंस में जाने की वजह से उसको अपने आप से बातें करने के लिए मौका मिलता है, अपने आप में पॉजिटिव थॉट्स फीड करने को मौका मिलता है और अपने आप को ये बूस्ट करता रहता है, ताकत भरता रहता है। तो ये साइलेंस का महत्व मुझे आपको बताना है। कई बार जब हमको हमारी मैच आती है नजदीक, तो हम इतने बड़बड़ करते हैं, इतनी बातें करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो इससे शक्ति, जो मानसिक शक्ति है ना, उसका व्यय होता है, कम हो जाती है वो। इसलिए साइलेंस का और मौन का महत्व है। साइलेंस हमको एक आईने के जैसा पता चलता है। और फिर आपको मेडिटेशन की भी आदत डालनी है। मेडिटेशन साइलेंस में ही होता है ना। जब आप शांति से जाके मेडिटेशन के लिए बैठते हो, मेडिटेशन के लिए बैठना मतलब क्या है? मेडिटेशन मतलब क्या है? मेडिटेशन मतलब सोच को चलाना, विचारों को चलाना। उसमें बहुत सारी बातें आती है। अपने आप को देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है और मैंने क्या परफॉर्मेंस देकर क्या रिजल्ट पाया है। ये मेडिटेशन में चलाना होता है। इसको आप विजुअलाइजेशन भी कह सकते हो। जैसे चित्र सामने आता है हर बात का, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, कैसे मैंने तैयारी की है मैच की, मैं कैसे मैच के लिए जा रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरे चेहरे के भाव कैसे है, कैसे होना चाहिए वो देखो। आपको कैसा परफॉर्मेंस चाहिए देखो वो। आप क्या चाहते हो, आपने क्या पाना चाहते हो, क्या पाया देखो आप। तो इससे क्या होता है, मेंटल प्रैक्टिस होकर मन के अंदर एक पॉजिटिव संदेश जाता है, एक पॉजिटिव प्रिपरेशन होती है और फिर आपको उसका फायदा होता है। क्योंकि अंदर अगर अच्छी बातें जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट बाहर तो दिखाई देगा, है ना। जैसे आप अच्छी रीति से प्रैक्टिस करते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा परफॉर्मेंस होता है। उसी रीति से माइंड की भी आप प्रैक्टिस करते हो तो उसका रिजल्ट भी माइंड का परफॉर्मेंस आएगा। क्या माइंड का परफॉर्मेंस आएगा? माइंड का परफॉर्मेंस है आप खुश रहेंगे, आप दृढ़ रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप एकाग्र रहेंगे, आप संयम में रहेंगे, आप शांति में रहेंगे। तो देखो ये सारी सूक्ष्म शक्तियां है वो आपके साथ बनी हुई रहेगी। अब जब अपने आप से बातें करते हैं उसमें और एक बात आती है, वो है अफर्मेशन की। अफर्मेशन मतलब स्वमान, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने वाले ऐसे वाक्य जो आपके अंदर की पावर को ट्रिगर कर देगी, बूस्ट कर देगा एकदम। कई बार ऐसे सिखाया जाता है, जोर से बोलने के लिए सिखाया जाता है, I am the winner, I can do it, I am the best, I am the best, God loves me, I love God, I love my country, my country loves me। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे वाक्य जो है ना, वो हमारे अंदर में एक चेतना का संचार कराती है। आप देखना कहीं क्रिकेट के मैचेस वगैरह चलते हैं ना, तो
खेल शुरू होने से पहले वो सारे ऐसे गोल गोल करके रहते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कोई तो भी एक सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस लेते हैं जो उनके लिए वो प्रेरणा बनी हुई होती है, प्रेरणा। फिर वो शब्द कहाँ से भी वो लिया हुआ होता है, सिनेमा से भी लिया हुआ होता है। पता नहीं कौन से सिनेमा में कोई सेंटेंस है, दैट इज द जोश। पता नहीं ऐसा कहाँ सेंटेंस होगा। तो मैंने एक क्रिकेट टीम को ऐसे जोर से चिल्लाते हुए दैट इज द जोश से क्या हो जाता है। अभी ये दैट इज द जोश बोलने से पहले उन सभी ने वो फिल्म तो जरूर देखी होगी। तो वो फिल्म का वो जो शॉट होगा ना, वो जो प्रसंग होगा ना जिसके लिए ये सेंटेंस गाया हुआ होगा, बोला हुआ होगा, तो वो एक प्रकार से अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लेते हैं वो लोग और उसका स्विच ऑन कर देते हैं अपने मन में और बोलते हैं दैट इज द जोश। तो वो प्रसंग जो उन्होंने देखा होता है ना, उसका स्विच ऑन हो जाता है और उनको एकदम वो उसके साथ जुड़ी हुई प्रेरणा अंदर में आ जाती है, प्रेरणा आ जाती है। तो हर एक खिलाड़ी अपने लिए एक कोई ट्रिगर वाला सेंटेंस खुद ही ढूंढ के रखो। हमारे लिए ये जो ट्रिगर होता है ना, ये जो प्रेरणा का बटन ऑन होने वाला होता है ना, वो बहुत माध्यम से होता है, अलग अलग। ये हमारी जो पंचेंद्रियां है, कान, नाक, जीवा, हाँ, ये सारी हमारी इंद्रिया जो है। आप देखना, आपने कभी नोट किया हो या नहीं, अगर आपने बचपन में कुछ सुना हुआ होगा, कोई अच्छी बात आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो मन में कहीं तो भी रिकॉर्ड हो जाती है वो। अभी आपको बहुत बड़े हो गए हो तो अचानक वो सुनने में आएगा ना, उस आपको वो गाना हो सकता है, वो किसी ने दी हुई सीख हो सकती है, कुछ भी हो। तो जैसे आपके कान के ऊपर वो आएगा ना गीत, समझो आपका मन में फौरन बुद्धि आपकी उस बचपन में चली जाएगी, उस प्रसंग में चली जाएगी। तो वो गीत आपके लिए ट्रिगर बन गया। अगर आपके बचपन में कोई ऐसी सुगंध नाक में घुस गई हो, किसी पर्टिकुलर फूल की, कुछ भी, तो आपके अंदर में वो रिकॉर्ड हो जाती है एक प्रकार से। और अभी बड़े होने के बाद भी आपको कहीं से वो अगर सुगंध याद आती है ना, आपको फौरन वो प्रसंग याद आएगा, आप उस साल में पहुंच जाओगे। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, मधुमालती, ये जो फूल है ना, मधुमालती, छोटे छोटे लाल फूल होते हैं, उसकी सुगंध भी बड़ी अलग सी सुंदर होती है। मैं जब बचपन में, मतलब 10-11 साल की होगी समझो, पांचवी छठी में होगी मैं, तब मैं खेलने के लिए जाती थी। शाम के टाइम में मैं जाती थी तो मधुमालती का बहुत सुंदर एक, क्या बोलते हैं, वेल ऐसी होती है ना, उसका झाड़ नहीं, वेल ऐसी फैली हुई होती है। तो शाम के टाइम में इसका इतना सुगंध फैला हुआ रहता था ना, बहुत अच्छा लगता था वो सुगंध। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस वक्त तो कोई बड़ी बात तो नहीं लगी ना। लेकिन आज अगर वो सुगंध ना कहीं से भी मुझे आता है ना, मेरी सारी यादें तरोताजा हो जाती है, वो सारे प्रसंग मेरे आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं और मेरा अंदर में दिल बड़ा गदगद हो जाता है, खुशी आ जाती है एकदम। तो वो सुगंध मेरे लिए ट्रिगर हो गया।
अगर बचपन में या जब भी आपने कोई ऐसी टेस्ट की हुई चीज होगी और आज अगर वो आपके सामने आती है जो अनकॉमन सी भी हो, तो आप फौरन उस यादों में चले जाओगे और आपको खुशी मिलेगी। चाहे बचपन में आपने बहुत सारी इमलियां खाई हो, पेड़ पे चढ़े हो, वो अपने दोस्तों के साथ कुछ भी खुशियां मनाई हो, पेड़ पे चढ़कर वो जो फल या इमलियां निकाल के खाई हो, और आज वही अगर इमली आपके सामने आ जाएगी ना, आप उस यादों में चले जाओगे और वो यादें आपको बड़ी खुशी देगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी इंद्रियों को जो अनुभव होता है वो यादों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए वो जो ट्रिगर अगर आप अपने लिए खोजते हो या तैयार भी करते हो, चाहे अच्छी बातों के लिए या कई नेगेटिव बातों हटाने के लिए भी, कोई अच्छी आदत आपको नहीं है तो उसके लिए भी आप कोई भी शब्द ले लो, उसको ट्रिगर बनाओ। अगर वो सामने आता है तो उस ट्रिगर रूपी शब्द को आप बोलेंगे ना, आप कंट्रोल कर लेंगे। अभी हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं ना कि हमको जीतने के लिए ये जो अफर्मेशन में जो भी ट्रिगर छिपा हुआ है ये कैसे काम करता है उसका मैं उदाहरण देती हूँ आपको। आज भी देखो, कभी कोई ऐसे जोर से चिल्लाता है, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, क्या महसूस होता है? 4 शब्द थे, सिर्फ 4 शब्द। तो ये जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो शरीर में चेतना दौड़ने लगती है, एक ट्रिमेंडस फोर्स पैदा होता है क्या नहीं होता है? आज भी अगर कोई सोया हुआ है, समझो ऐसे, अगर उसके बाजू में जाके भी ऐसे थोड़े दूर से कोई बोलेंगे जोर से हर 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 महादेव, उसकी रिएक्शन कैसी होगी? वो एकदम चौंक के खड़ा हो जाएगा। वो ये नहीं बोले ए मेरी नींद क्यों खराब करते हैं, उसको जिसे अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब वो एकदम जिसे अलर्ट होगा। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वो जो शब्द है ना, वो शब्द नहीं है, उस शब्दों से जुड़ा है इतिहास, और उस इतिहास से जुड़ी है यादें। वो यादें हैं महापुरुषों की, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथियों की, उनकी वीरता, उनका स्ट्रगल, उनका कॉन्फिडेंस, उनका डू और डाई की टेंडेंसी, वृत्ति, कितने सारे गुणों की वो जो यादें जो है वो हर 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 महादेव इस शब्दों में बंद हो गई है। तो जैसे वो उच्चारण होता है वो सारी बातें हमारे लिए ट्रिगर का काम करते, हमारे अंदर जोश आता है। मैंने ये उदाहरण दिया है, आप अपने लिए कुछ और भी सोचकर रख सकते हो। तो इसी रीति से अपने आप से बातें करना, अफर्मेशन, मेडिटेशन, उसके अंदर अपने आप को देखने का विजुअलाइजेशन, साइलेंस में रहना, और एक क्या रह गया? ठीक है, अभी वो रिकलेक्ट करने को थोड़ा स्किप हो गया। तो ये जो बातें मैंने बताई है इनकी रोजाना प्रैक्टिस चाहिए। आज अफर्मेशन के ऊपर मेहनत की, कल मेडिटेशन करेंगे, परसों अपने आप से बातें करना, विजुअलाइजेशन करना,
ये अलग अलग बातें रोज करते जाएंगे तो इसका रिजल्ट होगा आगे चलकर कॉन्फिडेंस, ढेर सारा कॉन्फिडेंस अधिक मात्रा में निर्माण होगा। आप देखेंगे कई लोग ऐसे अंडर प्रेशर दिखाई देंगे, लेकिन आप इतने मजे में रहेंगे, इतने डिटैच ऑब्जर्वर की रीति से देखेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी तो पूरी हो चुकी है। सबसे पहले तैयारी आपके मन की हो चुकी है और 80% आपकी मेंटल प्रिपरेशन चाहिए। उसके सामने आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एक बार कम हो जाएगी तो चलेगी, क्योंकि मन के जीते है जीत। इसलिए कॉन्फिडेंस जहां आता है, एकाग्रता अपने आप आ जाती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता मतलब जो एक बात हमने सोची है उसके पीछे ही चलना, उसको जो आवश्यक बातें हैं उसके ऊपर ही सोचना है, कोई तीसरे विचारों की आदत नहीं। अगर कोई अन्य विचार बीच में आ भी जाते हैं, उन विचारों को कह देना अभी तुम्हारा काम नहीं है, मैं बाद में देख लूंगा, अभी मुझे इन विचारों से काम है। समझ में आई बात? अगर नहीं समझा, कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हो, फोन करके भी पूछ सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9869477467 और व्हाट्सएप नंबर है 8422960688। अच्छा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।